હાલેલુયા. જોરમાં બોલો હાલેલુયા. હાલેલુયા. આવો ફરી એકવાર સવારની સભામાં સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પિતાની ઉપસ્થિતિમાં જોરદાર તાળીઓ પાડીએ ને પરમેશ્વરના અભિષેક દાસ સ્ટેનલી જોનને આપણે સ્વાગત કરીએ. जितने थक गए हैं जोर से बोले हालेलुया. आप क्यों हंस रहे हैं? आदमी थकने के बाद क्या करता है? आदमी, मनुष्य, दो पैर वाला इंसान थकने के बाद क्या करता है? बोलिए ना. हैं? ओ वेरी गुड, सो जाता है. तो अभी आपके सोने का टाइम है, अब क्योंकि आप तो थक गए हैं ना, अभी आप सो जाएंगे. तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको जगा करके रखना. कितने लोग जगे हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अपने पड़ोसी को देख करके बोलो, आज तो 12 बजने वाला है. बोला आपने कि नहीं बोला? अच्छे से बोलिए, आज तो अच्छे से 12 बजने वाला है. कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा तो पहले से ही बजा, हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के लिए. परमेश्वर ने मुझको और आपको एक और नया दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा. मैं और एक बार मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अरविंद के लिए, पास्टर राजेश के लिए, दोनों कलीसिया के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन सभा का आयोजन किया. थोड़ा सा माइक आवाज कम कर देना भैया. इस सभाओं का आयोजन किया कि हम प्रभु के वचन को सुन सके और अपने आत्मिक जीवन में और भी हम सुधार को ला सकने पाए. मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर एलिस भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, जिन्होंने मेरे और मेरे बेटे के लिए अपने घर में रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था उन्होंने करी है. प्रभु उनको भी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. फीडबैक थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मेरा वाला कोई फीडबैक. हेलो चेक, हेलो चेक, कम करना. हेलो चेक, हेलो चेक. आप लोग को आवाज आ रही है? चलो 8-10 लोग को आ रही है. आप लोग को आवाज आ रही है? अच्छा, अभी 50 लोगों को आ रही है. एक बार और पूछ ले, आप लोगों को आवाज आ रही है? अरे बाप रे, बालपुर के लोग 3 बार में सुनते हैं भाई, है ना? है ना? मतलब बालपुर के लोग ऊंचा सुनते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है. मैं धन्यवाद देता हूं भाई आयुब का सुंदर आराधना के द्वारा. यार मुझे मजा नहीं आ रहा आपके, कोई तो बॉक्स से वापस आवाज आ रही है. इसको कम कर दो, इसको. हेलो चेक, नो. कुछ तो गड़बड़ है, क्या बोलते हैं? हाँ, आप कम कर दो आवाज, हवा हॉल में तो वैसे ही रहेगा. हेलो चेक. हाँ, ये वाली थोड़ी ठीक लग रही. इधर वाली कम कर दो, उधर वाली बढ़ा दो. हेलो चेक, हेलो चेक. ओके, ये फीडबैक सब बंद कर देना जो. हेलो चेक, 1 2 3 चेक. मैं क्या बोल रहा था? कितने लोग हिंदी समझते हैं? ओके, वेरी गुड. तो आप कुछ उत्तर दीजिएगा, मैं अगर पूछूं तो आप आंसर करिएगा, है ना? इधर की बहनें थोड़ा सा और आगे आ जाइए, है ना? ये भाई लोग भी थोड़ा सा छतरी को आगे सरका दो. वेरी गुड.
आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो, इतने प्यारे प्यारे लोग हो, आप एकदम पीछे से बैठे हो उधर। वेरी गुड। जब परमेश्वर के भवन में जाने से बाइबल में क्या लिखा है? आगे बैठने बोला, पीछे बैठने बोला है? चर्च में कई लोग कहां बैठना पसंद करते हैं? हमें तो पूछ रहा था, आप ही लोग बता रहे थे। मैं पूछ रहा था, आप ही लोग बता रहे। मतलब कई लोगों को पीछे बैठना अच्छा लगता है। ओके, वेरी गुड। आप जो पीछे आएंगे, लेट आएंगे, वो लोग पीछे बैठ पाए। सब अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। है मोबाइल? ओके। जिनके पास छोटा बच्चा है, अगर आपको बाहर जाने का मन करे, उसको ऐसा चीटी काट देना, वो रोएगा, आप उसको लेके चले जाना। ठीक है? भाई लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं, अगर 2 बच्चा होगा तो बांट लीजिए। तो बाहर जाने का बहाना होगा। अब मेहरबानी से कोई भी उठ कर ना जाए। ठीक है? हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। अब हम बड़े तन मन के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे। मैं कह रहा था भाई आयुब ने बड़ी अच्छी आराधना करी। हिंदी में कहते हैं हल जोतने का काम किया। उन्होंने कौन सा जोतने का काम किया? हल जोतने। हल जोतने के बाद क्या करते हैं? बोलिए, हल जोतने के बाद क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, बीज बोते हैं। उन्होंने हल जोता है, अब मेरी बारी है। जिनके हृदयों में हल जोता गया आराधना के द्वारा, अब परमेश्वर के वचन रूपी बीज को आपके हृदयों में अभी बोने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल लेकर आए हैं? कितने लोग लेकर आए? कुछ लड़की लड़कियां उठा नहीं रहे, किसी को दे तो नहीं दिया है ना? दिल संभाल कर रखना। गुजरात में बहुत जल्दी जल्दी दिल दे देते हैं किसी को। ऐसा प्रिंस बोल रहा था। प्रिंस बोलेगा कहां मुझे फंसा दिया। आज प्रिंस की मम्मी पूछेगी क्या बोल रहे थे पास्टर साहब, उनको कैसे मालूम? अपना दिल संभाल करके रखना। ठीक है? अगर दिल संभाल के नहीं रखोगे ना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर आप टुकड़े टुकड़े दिल को खोजते फिरोगे, कहां मेरा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। फिर किसी ने कहा दिल के टुकड़े हो गए। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाए। आज सुबह बाइबल अध्ययन का समय है। कौन सा समय? बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी। मैं और आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। कितने लोग को सीखना अच्छा लगता है? वेरी गुड। कितने लोग को सिखाना अच्छा लगता है? अरे बाप रे, अच्छा एक ही भाई, कितने अच्छे विश्वासी हैं, सब सीखने वाले हैं। बस अंदर बैठे हैं तब तक, बाहर जाने का बाद तू मेरे को क्या सिखाएगा? तू मेरे को क्या सिखाएगा? पर धन्य है जो प्रभु के वचनों को क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। प्रभु के वचनों को सीखने के लिए मेरे और आपके पास एक ही जिंदगी है। कितना जिंदगी है? एक ही जिंदगी है। सब पड़ोसी को बोलो, एक ही जिंदगी है। वो भी 4 दिन की है, जिसमें 2 दिन की जवानी है, 2 दिन का बुढ़ापा है, फिर निकल जाएंगे। यीशु मसीह, अगर मैं बोलता हूं यीशु मसीह, यीशु मसीह की कौन सी तस्वीर आपके सामने आती है? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यीशु मसीह बोलते ही आपके आंखों के सामने यीशु मसीह को किस रूप में या किस दृश्य को आप देख पा रहे हैं? एक एक करके कोई आंसर करिएगा। हाथ उठाकर बोलिएगा ना, बोलिए। ओ वेरी गुड, क्रूस पर बलिदान।
और अभी तो 40 दिन का उपवास चल रहा है। अच्छे अच्छे मसीही क्रूस पर हैं, अब ईस्टर के दिन ही उतरेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई बताइए, इधर कोई मुन्ना भाई है? नहीं है? सब पुष्पा है? जितने दाढ़ी वाले सब पुष्पा, झुकेगा नहीं। हाँ, वेरी गुड। अभी तो पुष्पा 2 आ गया, और भी नहीं झुकेगा। और कोई बोलेगा? एनीबॉडी वांट्स? यीशु मसीह बोलते ही कौन सी तस्वीर आ रही है आपके सामने? उस बहन ने बहुत अच्छा आंसर किया, यीशु मसीह हमको क्रूस पर दिख रहा है। गलत होगा तो भी चलेगा ना, ट्राई मारो ना। थोड़ा आप बोलेंगे, थोड़ा मैं बोलूंगा, बाइबल स्टडी है। जल्दी बोलिए, बोलो बहन। यीशु मसीह बोलने से कोई तस्वीर ही नहीं आ रही। प्रभु भोज की वह तस्वीर, थैंक यू ब्रदर। प्रभु भोज की वह तस्वीर जहां पर यीशु मसीह और चेलों के साथ बैठे हैं। 2 आंसर आ गया हमारे पास। एक आंसर यीशु मसीह क्रूस पर दिख रहा है, एक आंसर आया प्रभु भोज की वह तस्वीर। और कोई तस्वीर, और कोई पिक्चर? वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर। यीशु मसीह पहाड़ पर सुसमाचार सुना रहे, बैठे हुए पहाड़ पर। और कोई हाथ उठाकर दिखाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सब बुद्धिमान हैं, जल्दी से। मैं चेक भी कर रहा था आप सो रहे कि जगह करके, इसलिए यहां तक आया मैं। बोलिए बहन, यीशु मसीह बोलने से कौन सी तस्वीर आ रही है? कुछ तो बोलो। किसी ने बोला? आप लोग घर में भी इतना ही शांत रहते हैं? आप बहनें घर में भी इतना चुपचाप रहती हैं? यस, यीशु मसीह की और कोई तस्वीर नहीं है। 3 तस्वीर आई हमारे पास, क्रूस वाली, प्रभु भोज वाली और पहाड़ वाली। ओके, मुझे और एक आंसर कीजिए। यीशु मसीह को आप कौन से रूप में देखना चाहते हैं? कैसा यीशु आपको चाहिए? चंगा करने वाला, प्रचार करने वाला, कैसा यीशु चाहिए आपको? ये मेरे शिक्षा का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से मेरा टीचिंग आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा। प्रिंस भाई, प्रेम करने वाला। ओके, प्रिंस भाई बोल रहा मैं यीशु मसीह को लवर के रूप में देखना चाहता हूं, प्रेम करने वाला के रूप में। और कोई? स्वर्ग में विराजमान। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग डर क्यों रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं इतना डरावना दिख रहा हूं? हेलो, मैं शैतान के समान दिख रहा हूं? है तो फिर इतना डर क्यों रहे? बोलो ना, बोलो ब्रदर, जो बोल दिया और एक बार बोलिए। ओके, चलिए हटाइए, नहीं तो इस चक्कर में रात के 12 बजेंगे। अपने को दिन के 12 ही करना है। मत्ती रची सुसमाचार। पास्टर साहब कोई बाइबल पढ़ने के लिए हिंदी और मत्ती रची सुसमाचार 4था अध्याय। जिसके पास बाइबल नहीं होगा वो मुझे 100 रुपया देगा। चलेगा? ज्यादा है? कम है ना? कितना लेना चाहिए? बताओ बहन, कितना लेना चाहिए? बताओ, बालपुर वाले जो बाइबल नहीं लेकर आए उनसे कितना रुपया ले? बताओ, आप बताओ। 100 रुपया बोला, कम है कि ज्यादा है? अरे बोलो ना बहन, कम है ज्यादा है? ये बहन बोलती क्यों नहीं? कम है। वही मैं चेक कर रहा था, कहीं गूंगी तो नहीं है। कम है तो कितना रुपए लेना चाहिए? बताओ, आप बताओ।
कितना लूं? 500 रुपये लूं? ज्यादा है ना? 200 रुपये चलेगा? ये बहन बोल रही है जो बाइबल नहीं लेकर आए उनसे 200 रुपये लीजिए। कितने लोग बाइबल नहीं लेकर आए? अरे बाइबल स्टडी है, बिना बाइबल के स्टडी कैसे होगा? हर एक के पास, कल भी मैंने बोला, एक बाइबल होनी चाहिए। जब आप चर्च जाएं, ध्यान से सुनिए, जब आप चर्च जाएं, आपके पास एक बाइबल, एक डायरी, एक गाने की किताब और एक पेन या पेंसिल लिखने के लिए होनी, खालिस्तान भरिए, चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक बाइबल, एक डायरी, एक गीत की किताब, एक पेन या पेंसिल आपके पास जरूर से हर एक के पास होनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग लिखने की आदत है, कितने लोग लिखते हैं संदेश को? ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लिखने की आदत डालिएगा ताकि हम कभी और हम बाद में बैठे तो हमको वो बातें क्या है समझ में आए। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय, और मैं चाहता हूं 23वें पद को, वर्स 23, कोई मेहरबानी से हिंदी में और गुजराती में। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, सारे गलील में फिरता हुआ, उनकी सभाओं में, उनकी सभाओं में उपदेश करता और उनकी सभाओं में पहली बात उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और लोगों की हर प्रकार की बीमारी को और दुर्बलता को दूर करता रहा। गुजराती में भी पढ़िए, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। અને ઈસુ તેઓના સભાસ્થાનોમાં और यीशु तेनो सभा स्थानों में ઉપદેશ કરતો पहली बात उपदेश करतो ने राज्यની સુવાર્તા પ્રગટ કરતો, राज्यनी सुवार्ता प्रकट करतो। पहला क्या करतो? पहला क्या करतो? ઉપદેશ કરતો, उपदेश करतो। दूसरा, राज्यनी सुवार्ता ना પ્રકટ करतो ને લોકોમાં हाँ, હરેક પ્રકારના રોગો તથા हरेक प्रकारना रोगोना તથા દુઃખ तथा મટાડતો दुख मटातू આખા ગાલિલમાં ફર્યો आखा गलील में ફર્યો। फिरियो। मुझे ये बताइए, यीशु मसीह यहां पर कितनी सेवा कर रहा है? कौन कौन सी सेवा में है यीशु मसीह? इस वचन के अनुसार कौन कौन सी सेवा वो कर रहा है? बोलिए। उपदेश, थैंक यू। दूसरा, सुवार्ता प्रचार। तीसरा, लोगों को बीमारी से ठीक कर रहा है, तो वो कौन सी सेवा है? चंगाई। इधर मेरी तरफ देखिएगा। सबसे पहले आया टीचिंग, उपदेश। दूसरा प्रीचिंग। तीसरा हीलिंग। क्या क्या आ गया? पहला क्या आया? बोलिए, जोर से बोले। पहला सेवा क्या है? टीचिंग। दूसरा सेवा क्या है? बोलिए ना, प्रीचिंग, प्रचार कर रहा है। तीसरा सेवा क्या है? हीलिंग। आपको कौन सा सेवा अच्छा लगता है? आपको कौन सा सेवा अच्छा लगता है? कितने लोग को टीचिंग अच्छा लगता है? टीचिंग देखा, बहुत कम लोग हैं, 3-4 लोग हैं। कितने लोग को प्रीचिंग अच्छा लगता है? प्रीचिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितने लोग को हीलिंग अच्छा लगता है? चंगाई, वो भी अच्छा नहीं लगता। पास्टर साहब, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस आप मीटिंग खत्म करो, घर जाना अच्छा लगता है हमको। ये किसका प्रॉपर्टी घूम रहा है?
बैठ जाओ जगह पर, किसी का प्रॉपर्टी इधर उधर मत घूमना, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा। ये फिर 2 प्रॉपर्टी जा रहा है, जाने वाले हो सके तो लौट के मत आना। ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब मत करिएगा, है ना। यीशु मसीह सिखाने की सेवा कर रहा है, प्रचार की सेवा कर रहा है, और तीसरा चंगाई की सेवा कर रहा है। बड़े दुख की बात, यीशु मसीह को लोग चंगाकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, हीलर के रूप में। यीशु मसीह को प्रीचर के रूप में भी इस्तेमाल करने को, रिसीव करने को तैयार है, पर बहुत से मसीह ऐसे हैं यीशु मसीह को टीचर के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप बाइबल सावधानी से पढ़ने से, यीशु मसीह एक अद्भुत टीचर था। कैसा था भैया? एक टीचर। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत ही मुख्य अध्याय हैं। और एक प्रभु के दास ने कहा, हर एक मसीही को, हर एक क्रिश्चियन को कम से कम 15 दिन में, नहीं तो कम से कम महीने में एक बार ये 3 अध्याय अक्सर हमेशा पढ़ना चाहिए। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में लिखा है। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने एक किताब लिखी है? यीशु मसीह ने एक किताब लिखी, कितने लोग को मालूम है? कौन सी हो किताब? मालूम नहीं? अरे जो बाइबल आपके हाथ में है वो यीशु मसीह का लिखा हुआ वचन तो है। इतनी शांति हमारे यहां भिलाई में कब्रिस्तान में होती है। हमारे यहां कब्रिस्तान है जहां पर मरे हुए लोगों को गाड़ते हैं, और वहां पर मुर्दे आपस में ना मुस्कुराते हैं ना बात करते हैं। और आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बालपुर के कब्रिस्तान में आया हूं। एकदम तन कर बैठे हैं। कुछ लोग इतना सुंदर मेकअप करके आया, मुस्कुराने को भी तैयार नहीं। आप इस दुनिया में मुस्कुराने का सौभाग्य 2 पैर वाले प्राणी को ही प्रभु ने दिया है। कितने पैर वाले को? आप कितने पैर वाले? पक्का चेक कर लीजिए। कभी बकरी को मुस्कुराते देखा? हेलो, देखा बकरी को? बोलो भाई, वीडियो चलाने वाले भैया, कभी बकरी को मुस्कुराते देखा? नहीं। कभी गाय को देखा? हमारी माता है। कभी मुस्कुराते देखा? नहीं, वो मुस्कुरा नहीं सकते। कभी कभी ऐसे दिखते हैं वो मुस्कुराते हुए, पास जाके देखोगे तो उन लोग चबाते हैं। बट केवल मुस्कुराने का सौभाग्य, स्माइल करने का सौभाग्य 2 पैर वाले प्राणी को है। थोड़ा सा मुस्कुराओ ना, अपने पड़ोसी को देख के थोड़ा मुस्कुराओ। हेलो ब्रदर, इतना सीरियस बैठे हो यार? एक बार एक पास्टर साहब ने पूछा, दूसरे पास्टर साहब से पूछा, कैसे मालूम चलेगा चर्च में कि शादीशुदा कौन है और शादीशुदा नहीं है? कैसे मालूम चलेगा पास्टर साहब कि किसकी शादी हो गई है और किसकी शादी नहीं हो गई? पास्टर साहब ने कहा, मेरे चर्च में बहुत इजी है। बोले, जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं समझ लेना उनकी शादी नहीं हुई है,
और जितने लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, समझ लेना उनका बैंड बज गया है। हेलो, अरे इतना बोलने के बाद तो कम से कम मुस्कुराओ यार। यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप में ग्रहण करिएगा। और उस शिक्षक ने एक बाइबल लिखी है जो 66 किताबों की है, 2 भागों में है। एक भाग पुराना नियम 39 किताबें हैं और एक दूसरा भाग नया नियम जिसमें 27 किताबें हैं। कई बार मैं ये बोलता हूं, ये यीशु मसीह का लव लेटर है। कौन सा लेटर है? हेलो, आप में से कभी किसी ने लव लेटर लिखा किसी को? है? नहीं लिखा? अभी तो लव लेटर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किलोग्राम में चला जाता है ना? हमारे समय में 25-30 साल पहले कबूतर जा, कबूतर जा, और हमारी प्यार की चिट्ठी कबूतर लेके जाता था, फिर लेकर के आता था। अरे मैंने और आपने प्रेम पत्र लिखा होगा भी तो 1 पेज का होगा, 2 पेज का होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 10 पेज का होगा। बस अपना प्यार उतना ही था। पर यीशु मसीह का प्यार इतना है, उसका प्रेम पत्र कितना मोटा है भाई। हेलो, इस प्रेम पत्र को पढ़िएगा। इस प्रेम पत्र को पढ़ेंगे तो मेरा प्यार यीशु मसीह के लिए और ज्यादा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ अंदर की बात बताना मांग रहा था, पर आजकल ऑनलाइन में थोड़ा सा डर लगता है। यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, जब हम एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हैं? हाँ, हम तो गाना गाते हैं पास्टर साहब, नीले आसमां के पार जाएंगे। आज तक नदी के पार नहीं गया। आजकल बालपुर को छोड़कर चालपुर में नहीं गया। और कहां जाएगा बोलता है? नीले आसमां के पार जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब नीले आसमां के पार जाएंगे तो वहां कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? बोलो ना, जोर से बोलो ना। जब यीशु मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? अगर कभी आप बंबई गए और आपको अमिताभ बच्चन मिल गया तो क्या बोलोगे? कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते? जानते नहीं जानते? अगर मिल गया, अमिताभ बच्चन ही मिल गया, क्या बोलोगे आप? अमिताभ बच्चन को अपन ऐसे थोड़ी नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। अमिताभ बच्चन अंकल, मैंने शोले देखी है। शोले, शोले कितने आदमी थे। हम बोलेंगे शोले देखी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मैं आपसे बोलता हूं, आप में से कई लोग बोलेंगे, पास्टर साहब हम आपके समान प्रचार नहीं कर सकते। पास्टर साहब हम अयूब भाई के समान हम गाना नहीं गा सकते। पास्टर साहब ये वाले भाई के समान हम कीबोर्ड नहीं बजा सकते। पास्टर साहब वो भाई के समान हम पैड नहीं बजा सकते। ये वाले भाई के समान हम कैमरा नहीं चला सकते। कोई बात नहीं, पर हम यीशु मसीह को देखकर एक बात तो बोल सकते हैं, यीशु मैंने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, पर मैंने एक काम किया है। तूने जो किताब दी है ना, उस किताब को मैंने क्या किया है? पढ़ा है। क्या किया है? पढ़ा। इतना बोल सकते हैं हम लोग यीशु मसीह से, प्रभु मैंने वो किताब पढ़ी है, इसलिए तो मेरा जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आपने हीलर के रूप में देखा होगा। दैट्स गुड, यस ही इज ए हीलर। यीशु मसीह को आपने प्रीचर के रूप में देखा होगा, प्रचारक के रूप में। यस, वो एक अद्भुत प्रचारक है। पर आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में भी ग्रहण करिए। अगर वो टीचर है तो उसकी बातें बड़ी अद्भुत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मारी पासे सीखो, मुझसे सीखो। मैं और आप यीशु मसीह से सीख सकते हैं। मेरे को सेवा में आए 28 साल हो गए। पास्टर की सेवकाई करते करते 28 साल हो गए। जब मैं 16 साल का था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अभी काफी साल हो गए। आज भी मैं यीशु मसीह से सीख रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ मालूम है। इतने सालों के बाद भी आई वॉन्ट टू लर्न मोर। मैं और सीखना चाहता हूं, मैं और जानना चाहता हूं, और यीशु मसीह के करीब आना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करूंगा, भले आप कुछ कर पाए कोई बात नहीं, गा नहीं पाए कोई बात नहीं, प्रचार कर नहीं पाए कोई बात नहीं, दुआ भी करना नहीं आता होगा कोई बात नहीं, पर कम से कम प्रभु के वचन को पढ़ना जरूर करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करिएगा? पढ़िएगा मेरे प्यारों। इसीलिए किसी ने कहा है, पढ़ेगा इंडिया। क्या लिखा है? पढ़ेगा इंडिया। अरे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा विश्वासी, खालिस्तान भरिए ना, तभी तो बढ़ेगा विश्वासी। पढ़ेगी कलीसिया, बढ़ेगी कलीसिया। इतनी अद्भुत किताब है, कुछ लोग इसको तकिया के समान अपने सर के नीचे रखते हैं। जब बालपुर का कोई भूत आता है और बालपुर का बाल पकड़ के जब खींचता है, बालपुर मतलब वही है ना, बाल है ना, तब पास्टर साहब को फोन करते हैं, पास्टर अरविंद भूत आया। तो कोई अच्छा विश्वासी बोलता है, बाइबिल है तेरे पास? अरे सर के नीचे रख दो। कई बार हमारा विश्वास ऐसा है, तो कई बार हमारे विश्वास के स्तर में प्रभु आकर काम करता है, ठीक हो जाता है, तो दूसरे को भी बोलते, किताब पढ़ने का नहीं, उसको सर के नीचे रखने का, वहीं से घुस जाता है अंदर। अरे नहीं भैया, ये तकिया के लिए नहीं दिया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। कल हम सुन रहे थे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज की सुबह यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में देखिएगा। आइए, मैं अपने अध्ययन के लिए आज एक भाग में आपके सामने रखना चाहता हूं। होश में आने की पुस्तक है आपके बाइबल में? है? कितनों के बाइबल में है? होश में आने की पुस्तक है? क्या नाम है पुस्तक? होश में आने की पुस्तक का नाम क्या है? हेलो, चेन्नई वाली बाइबल में है? है? क्या नाम है वो पुस्तक का? क्या नाम है? अरे बोले ना, होश में आने की पुस्तक ना। आज बहुत से लोग बेहोश है। आज बेहोश लोगों को किस में लाना है? होश में लाना है। होशिया पुस्तक में चले। आप बोलेगा, कैसा पास्टर को लेके आए यार? बाइबल में एक ही पति है, उसका नाम उत्पत्ति है। हेलो, बाइबल में कितना पति है? एक पति है। कितना होना चाहिए बहनों? बहनों, कितना पति होना चाहिए? जोर से बोलो ना। अच्छा, दो बोल रहे कुछ लोग।
मुंह से एक बोल रही, हाथ से दो बोल रही। नहीं 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 नहीं, नहीं, पति एक ही होना चाहिए। भाइयों, पत्नी कितनी होनी चाहिए? एक से क्या होगा सर हमारा? आप लोग मेरे साथ हैं? एक घर वाली और दूसरी, हाँ देखो आवाज आ रही है कहीं से। पास्टर साहब, बालपुर के लोग सब पहुंचे हुए लग रहे हैं। चलो, अभी तो कम से कम 2 पैर वाले मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कितना पति होना चाहिए? ऐसा हाथ उठा के दिखाओ ना। एक। कितना होना चाहिए? कितनी पत्नी है? इतना दुखी होके क्यों उठा रहा? अच्छे से उठा। मेरे पास भी कितना है बताऊं? एक। 2 वालों को बुलाना नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं बुलाना। कुछ पादरी लोग 2-2 बीवी रख के प्रचार करते। गुजरात की नहीं, भिलाई की बात बता रहा हूं। अब इधर है तो पता नहीं मेरे को। चलिए, होशिया नबी की पुस्तक 4था अध्याय और 6 वचन को पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही चिर परिचित पद है, छोटा सा पद है। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बस इतना ही, इतना ही। ठीक है, सब मेरे पीछे बोलेंगे। मेरे ज्ञान के, मेरे ज्ञान के, वेरी गुड, सब बोले ना, पीछे भी जो बैठे हैं सब अच्छे से बोलेगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बस गुजराती में पढ़िए। मारा लोको, किसका लोगो? मारा लोको, मरे हुए लोगो? नहीं, मारा लोगो। ज्ञान ने अभावे। अरे इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुजराती मेरे को थोड़ी ना आती है, आपको आती है। मैं थोड़ा शायद उल्टा सीधा बोल देता हूं कभी कभी ना, उसको सुधारना आप, है ना। ठीक है, नहीं तो बाद में अब अरे हम लोग को मरा हुआ लोग बोला यार। नहीं, अपन मरे हुए लोग नहीं है। मारा लोगो ज्ञान न अभावे, ज्ञान न अभावे। ध्यान से सुनना, मारा लोगो ज्ञान न अभावे नाश पामे से। का पावे छे? नाश पामे से। नाश पामे छे। मारा लोगो ज्ञान न अभावे नाश पामे छे। તે જ્ઞાનનો અનાદર કર્યો છે। તે જ્ઞાનનું અનાદર કર્યો છે। अनादर करियो छे। बस 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 बस। अरे बाप रे, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। ज्ञान नो क्या कर रहे हैं इन लोग? अनादर करियो छे। परमेश्वर, आप लोग मेरे साथ हैं? और एक बार पूछ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ हैं? भाई लोग मेरे साथ हैं? ऐसा थोड़ा सा टाटा करके दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। इधर बहनें भी टाटा करके दिखाइए। ऐसा तो नहीं बोल रहे जाओ आप। और आपके यहाँ खिड़कियां बहुत अच्छी है, कूद के जा सकते इधर से, है ना। हर एक खिड़की से। उधर पीछे वाले को, हाँ उधर भी है। परमेश्वर अपने दास, अपने नबी होशिया नबी के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा है। बाइबल में बड़े भविष्यवक्ता है और छोटे भविष्यवक्ता है। कैसे भविष्यवक्ता है? बड़े और छोटे। अरे पास्टर साहब, इनको बड़े और छोटे क्यों बोल रहे हो? जो लंबे चौड़े हैं वो बड़े हैं क्या, और जो एकदम टिकने टिकने हैं वो लोग छोटे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनके कद और काठी के कारण नहीं। जिन्होंने लंबे समय तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया, उनको बड़े भविष्यवक्ता के रूप में हम जाते हैं, जिसमें यशायाह, यिर्मयाह,
यहेजकेल, डैनियल, होशिया, और फिर जो थोड़े समय तक प्रचार किए, थोड़े समय तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबाकुक, सपन्या, हग्गाई, जकरिया, मलाकी, ये छोटे भविष्यवक्ता है, थोड़े थोड़े अध्यायों तक लिखा, थोड़े समय तक परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। पर परमेश्वर समय समय पर अपनी संदेश को इन परमेश्वर के दासों के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने 2025 के इस 3 दिन के कन्वेंशन के लिए परमेश्वर ने अपने एक दास को भिलाई से यहां लेकर के आया, ताकि मैं प्रभु के संदेश को आप तक क्या करने पाऊं, पहुंचाने पाऊं। परमेश्वर होशिया नबी से बोल रहा है, होशिया लिख करके बता मेरे लोगों को यह बता कि मेरे ज्ञान के ना होने से वे लोग नष्ट हो रहे हैं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, हिंदी में लिखा है नष्ट हो रही है, नहीं लिखा है नष्ट हो गई है। हो गई मतलब कौन से काल में? जोर से बोले, कौन से काल में? कितने काल होते हैं? 3 काल। कौन कौन से काल हैं? पता नहीं किसने भी नाम दिया, मैंने तो नहीं दिया भाई। भूतकाल नाम से डेंजर है। कौन सा काल है? भूत, है ना? मेरी प्रजा नष्ट हो रही है तो समझ में आता, पर परमेश्वर बोल रहा है बोल वो नष्ट हो गई है। क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? बोलिए क्या नहीं है? जोर से बोलिए क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। आप बोलोगे अरे वाह, ज्ञान कैसे नहीं है? ये देखो प्रिंस, कल हमने देखा, प्रिंस से पूछा, हमको लगा 12वीं पर पढ़ता होगा, कॉलेज में होगा। पूछा क्या भैया प्रिंस क्या कर रहे? मैं तो सिविल इंजीनियर हूं। बोला अरे बाप रे, सिविल इंजीनियर। उसका छोटा भाई हैनिल वो पीसीएम लिया, वो भी इंजीनियर बनना चाहता है। ज्ञान है तभी तो सिविल इंजीनियर बन गया, ज्ञान है तभी तो वो इंजीनियर बनने वाला है। और कितने लोग यहां पर पढ़े लिखे हैं? थोड़ा दिखाइए, हाथ उठाकर दिखाइए। जो नहीं है वो भी हाथ उठा, मुझे क्या मालूम चलेगा? मैं तो पहचानता ही नहीं। कौन से ज्ञान की बात कर रहा है? आज क्या सही में ज्ञान नहीं है पृथ्वी पर? हेलो, ज्ञान है कि नहीं है? आज मां बाप बच्चे पैदा हुए कि नहीं अपने पति से बोलना शुरू कर देते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चे को? तब माँ बाप बोलते अपन तो गुजराती मीडियम में पढ़े ना, अपने लड़का को लड़की को कहाँ डालेंगे? इंग्लिश। है अपने को भले ना आए कौन से मीडियम में बच्चा पढ़ेगा? इंग्लिश मीडियम। आज अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए स्कूल भी इतने खुल गए ज्ञान देने के लिए। छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन फीस भी कितना है? नर्सरी का एडमिशन फीस कितना है यहां पर? बताइए ना। 15,000। थैंक यू ब्रदर। नर्सरी के बच्चे को 15,000। हम तो पूरी जिंदगी 15,000 में पढ़ डाले। हमारे समय में इतना कहां फीस था? 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। आजकल नर्सरी का एडमिशन, भाई बता रहे हैं गुजरात का, आज से करीब 15-16 साल पहले मैंने अपने बेटा, कल बेटा आया था ना, आज बेटा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नरम गरम है वो, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, दुआ करिएगा। उसके एडमिशन के लिए, नर्सरी क्लास के एडमिशन के लिए 60,000 रुपया दिया। 2 साल के बाद बेटी,
उसके एडमिशन के लिए कम से कम 80,000 रुपया दिया। मुझे बहुत दुख लग रहा था। नर्सरी के क्लास के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। आज यहां क्लास 1 का फीस कितना होगा? कम से कम 1,000 रुपया तो होगा। होगा कि नहीं होगा? 500 रुपया तो होगा। कितना महंगा है, पढ़ाई कितनी महंगी है, ज्ञान कितना महंगा है। फिर भी हम अपने बच्चों को क्या दिखाना मांग रहे हैं? ज्ञान दिलाना मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा मूर्ख ना रहे। ज्ञान की जरूरत है, हमारा बच्चा अज्ञान न रहने पाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, आज नर्सिंग कराना है, कितना खर्चा है। इंजीनियरिंग कराना है, कितना खर्चा है। ज्ञान बढ़ रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। पर परमेश्वर कौन से ज्ञान की बात कह रहा है? मैं ये बच्चों लोग से पूछना चाहूंगा, यहां के आप में से कितने लोगों ने रेडियो देखा है? रेडियो, तुम रेडियो देखा है? इधर रेडियो देखा है? तुम कहां देखा है? इधर नहीं आएगा तो मैं आऊंगा। अच्छा है, सीधे से आ गया तू। बता, रेडियो देखा है? कहां देखा है? स्टूडियो। स्टूडियो नहीं, रेडियो पूछ रहा हूं मैं। रेडियो, रेडियो क्या होता है? रेडियो में से म्यूजिक। देखा है तूने? कहां देखा है? वही तो पूछ रहा हूं। तूने देखा है रेडियो? बहती गंगा में हाथ धो लिया, मैं भी हाथ उठा देता हूं। बोले सब भैया लोग हाथ उठा रहे, मैं भी हाथ उठा देता हूं, बहती गंगा में हाथ। रेडियो कहां देखा? बेटा तुम्हारे जमाने में रेडियो थोड़ी ना था। आप लोगों ने रेडियो देखा? यस, बैठो बेटा, बैठ जाओ। बहने, आपने रेडियो देखी है? पीछे पे कोई बहने रेडियो देखा? रेडियो ट्रांजिस्टर बोलते थे उसको, हमने देखा। एक समय था रेडियो, हमारे घर में जो रेडियो था ना, मुझको आज भी उसका वो चित्र याद है। ऐसा लंबा सा था। आजकल लोग जैसे टीवी को, गाड़ी को कवर करके ढांक करके रखते हैं, हमारी मम्मी रेडियो को कवर करके रखती थी, धूल ना लगे। और रोज शाम को हमारे पापा संदेश लगाते थे। एक प्रभु के दास का संदेश आता था, 6, 6:30 बजे लगाते थे। और उस समय रेडियो ऐसा था, ऐसा बिल्कुल ऐसा, थोड़ा क्या बोलते हैं उसका जो बटन जो है उसको घुमाना पड़ा। थोड़ा 19-20 हुआ तो फिर चल छैया छैया आ जाता था। और फिर अगर थोड़ा सा हिला तो कई बार मेरे पापा बोलते थे, ए छोटे जाकर थोड़ा सा उसे सेटिंग कर, सेटिंग। आजकल के बच्चे रेडियो कहां है? रेडियो का जमाना ही नहीं रहा। नो रेडियो। रेडियो के बाद मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं। अभी मेरा तन मत देखना, अभी तो कमर नहीं है, कमरा है। पर जब ये कमर था, हमने भी क्रिकेट खेला है। बस है दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया अपन। हेलो, आप मेरे साथ हैं? रेडियो का जमाना गया, रेडियो के बाद और एक जमाना आया, टेप रिकॉर्डर का जमाना। कितने लोगों ने टेप रिकॉर्डर देखा है? देखा टेप रिकॉर्डर? हाँ, वेरी गुड। उसमें वो कैसेट डालते थे, कैसेट डालने से गाने बजते थे। फिर बीच बीच में वो जब फंस जाता था, फिर आऊंगा जाऊंगा फंस जाता था, तो वो बड़ा, फिर हमारा उसको एक पेंसिल रहता था, पेंसिल से वो कैसेट निकाल करके उसके छेद में डाल के ऐसे ऐसे घुमा करके उसको वापस लगाते थे। कितने लोग को मालूम है? हाँ, वेरी गुड। रेडियो आया, रेडियो के बाद क्या आया? टेप रिकॉर्डर आया। उसके बाद फिर बुद्धि बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। रेडियो भी गायब, टेप रिकॉर्डर भी गायब, सीडी आ गया।
क्या आ गया? सीडी, ऊपर चढ़ने वाला नहीं, सीडी प्लेयर आ गया। अब कुछ दिन के बाद सीडी प्लेयर रहा और सीडी प्लेयर भी क्या हो गया? गायब। अब क्या आ गया? पेन ड्राइव आ गया। पेन ड्राइव आया। कैसे शिक्षा बढ़ रही है, जमाना बढ़ रहा है, लोगों का ज्ञान कैसे बढ़ रहा है। रेडियो गायब, टेप रिकॉर्डर गायब, सीडी प्लेयर गायब, अभी सब डिजिटल है। क्या आ गया? डिजिटल है। हमारे एक समय में कई बार फोन की घंटी बजती तो हम लोग जाकर फोन रख, हेलो, फिर धीरे धीरे चला गया। फिर मोबाइल आ गया। आजकल मोबाइल का भी नया सिस्टम आया। मोबाइल को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, पॉकेट में डालो, ब्लूटूथ को कान में सेट कर दो और उसके बाद वो पागलों के समान बातचीत करता। अपन सोचता पता नहीं किससे बात कर रहा है। मैं पता नहीं आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, मैं कई बार कंफ्यूज हो गया, ये आदमी बात किससे कर रहा है यार, ये कहीं पागल खाने से तो बाहर नहीं आ गया। फिर एक आध भाई को पूछना भी पड़ गया, हेलो भैया आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं, ब्लूटूथ ऑन है। ओ, डिजिटल इंडिया। कौन सा इंडिया आ गया? डिजिटल इंडिया। ठीक है, देखे कैसे ज्ञान बढ़ रहा है। आज हर क्षेत्र में ज्ञान बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ गया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ गया, राजनीति के क्षेत्र में भी क्या बढ़ गया? ज्ञान बढ़ गया। आज लॉकडाउन के समय में आपने को मालूम ही नहीं था जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है। फिर अपने पास्टर लोगों ने बताया ऐसा ऐसा होता है, एक जूम ऐप होता है, उसको डाउनलोड करिए। फिर सब लोग कैसे जुड़ने लगे? ऑनलाइन में जुड़ने लगे। और वो ऑनलाइन का जमाना बहुत अच्छा था ना। काश कोई लौटा दे मेरे अच्छे दिन। चर्च जाने की जरूरत नहीं, सुबह उठ के नहाने की जरूरत नहीं है, ब्रश करने की जरूरत नहीं, बाइबल उठाने की जरूरत नहीं, वीडियो ऑन है तो ठीक है, वीडियो ऑफ। और सबसे बढ़िया मजे की बात था, दान कितना बच जाता था। हेलो, कितना बच जाता था दान? जो लाइन पे नहीं था वो भी ऑनलाइन पे था। हेलो, जो भाई लाइन पे नहीं वो भी किस पे? मेरे से बोले पास्टर साहब, मैं बोला चर्च नहीं आ रहे। पास्टर साहब जुड़ता हूं ना। कहां जुड़ता है? ऑनलाइन में। मैं बोला पहले लाइन पर आ, फिर ऑनलाइन में जुड़ना। अपने पड़ोसी से पूछो लाइन पे हो? है, पूछो ना। अपन जहां से खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होती है। अपने को लाइन पे रहने की जरूरत नहीं। कितने लोग लाइन पे हैं? जिंदगी लाइन पर है। आपका मसीही जीवन लाइन पर है। अरे खतरनाक पास्टर को ले आया रे भाई। बेचारा ये मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। ज्ञान कितना बढ़ रहा है। मेरे को ट्रेन में आने से कम 15 घंटा लगता है। अगर मैं फ्लाइट में आऊंगा तो रायपुर से सूरत तक का फ्लाइट, अगर डायरेक्ट फ्लाइट होगा, मिलता नहीं है वैसे डायरेक्ट फ्लाइट, अगर डायरेक्ट फ्लाइट होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आ जाऊंगा। कितना ज्ञान बढ़ गया सोचो।
ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगा, 120 किलोमीटर तक जाएगा, ज्यादा हो गया। अभी तो वंदे भारत है, वो जा रहा है 100 120। पर ऊपर हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है ना, वो 1 घंटे में 500 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में। कितना ज्ञान बढ़ गया है। मैं जब पहली बार जहाज में बैठा, हवाई जहाज में बैठा, मुझे तो डर लग रहा था। ट्रेन तो कम से कम गिर गुर जाए तो बचेंगे, कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। हवाई जहाज अगर गिरे तो कहां, किसके घर के ऊपर गिरेगा पता नहीं। जिसके घर के ऊपर भी गिरे, गिरने वाला भी मरेगा, जिसके ऊपर गिरा वो भी मरेगा। और जब हवाई जहाज जा रहा था, मैं अपने सीट को ऐसे जोर से पकड़ा था और एकदम ऐसे डर लगा, प्रभु दया करना, दया करना, दया करना। मेरा बेटा हंसता है, पिताजी क्या हो गया? उसको बचपन से आदत है, अपन साइकिल में बैठने वाला आदमी हवाई जहाज में बैठा दिया हमको। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आई, स्टैनली जी। मैं बोला वाह, आप क्या खाएंगे? मैं बोला अच्छा, हवा में आसमान में खाने को भी मिलता है। कितना टेक्नोलॉजी सोचिए। ऊपर हवा में भी आपको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, चाय मिलेगा। इधर 5 रुपए में मिलता है, ऊपर 200 रुपए में मिलता है। इधर पानी 15 रुपए में मिलता है, ऊपर 100 रुपए में मिलता है। बहुत महंगा है। टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है। वाई मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं? ज्ञान बहुत बढ़ गया है। आज अमेरिका में रहकर डॉक्टर भारत में पेशेंट का इलाज कर देगा। रोबोटिक सर्जन बोलते हैं उसको। कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टर बैठा अमेरिका में, देश विदेश में, और यहां पर बैठकर क्या कर देगा? इलाज कर देगा। ज्ञान बढ़ गया है। अगर आपको आपका चेहरा पसंद ना आए तो आपको मालूम है आपका चेहरा भी आप बदल सकते हो। फेस चेंज हो जाता है। अगर आपको लग रहा है ये चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐश्वर्य का लगाना चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तो आप जाकर ऐश्वर्या राय बना दो मुझे, तो बोलेगा ऐश्वर्या राय बना दूंगा, अभिषेक बच्चन ढूंढ लेना। मेरे को किसी ने बचपन में बोला, ए पास्टर साहब सब कुछ अच्छा है, तेरा नाक अच्छा नहीं। मतलब तेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरा नाक है। हेलो, आपको तकलीफ है? आप कम सूंघते हो, मेरा नाक बड़ा है, मैं ज्यादा सूंघता हूं। आपको खुशबू देरी से आती है, मुझको खुशबू जल्दी से आती है। आपको बदबू देरी से आती है, मुझको बदबू जल्दी से आती है। मोटे नाक वालों को भी लड़की ने पसंद किया कि नहीं किया? अब वो भी भिलाई वाले ने नहीं, बंबई वाले ने पसंद किया। मेरी दुल्हनिया बंबई की है। हेलो, किसी ने बोला प्लास्टिक सर्जरी करा लो, मैं बोला पैसा दे दो। अगर आजकल कोई गंजा है, क्या अगर कोई गंजा है, क्या लग जाता है? विग लग जाता है, विग, बाल लग जाते हैं। हमारे यहाँ एक पादरी था, उसको हमेशा गंजा देखा, गंजा था। एक दिन अचानक विग पहन के आया। मैं बोला अपला मानुस तो लग रहा है यार ये, पर इसमें कुछ फर्क दिख रहा है। पर वो कितना सौभाग्यशाली है, उसका बाल उसकी पत्नी नहीं खींच सकती। सी, आर यू विथ मी? मेरे साथ हैं? परमेश्वर बोल रहा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण क्या हो रही है? नष्ट हो गई है।
परमेश्वर कौन से ज्ञान की बात कह रहा है? नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कौन से ज्ञान की बात कह रहा है? एक पढ़िएगा, एक आयत को पढ़िएगा, जल्दी से एक आयत को पढ़िएगा। नीति वचन की पुस्तक, पहला अध्याय, आप लोग को डाउट हो रहा क्या बात कर रहे थे पास्टर साहब से? कितने शक्की विश्वासी हैं भाई, पास्टर साहब से बात भी नहीं कर सकते। बताओ, मैंने पास्टर साहब से पूछा कब खत्म करना है, तो वो बोले जब हमारे लोग खड़े हो जाएंगे आप बैठ जाना। मैं बोला ठीक है, ठीक है, आपको चलेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? आपको जाने का मन करे तो सब एक ही साथ खड़े हो ना, एक एक करके नहीं ना। जब आप सब एक साथ खड़े हो जाओगे तो फिर अयूब भाई बोलेगा पास्टर साहब बैठ जाओ, बस हो गया। ठीक है? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। नीति वचन की पुस्तक पहला अध्याय, कौन से ज्ञान की बात परमेश्वर कह रहा है? 29वां वचन पढ़िए, 29, पहला अध्याय। हाँ, जोर से पढ़िएगा ब्रदर। क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। किससे बैर किया? ज्ञान से, ज्ञान से बैर किया, और यहोवा का भय, और यहोवा का भय मानना, और यहोवा का भय मानना उनको न भाया, उनको न भाया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, सुलेमान बोल रहा है क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, बुद्धि से दुश्मनी किया, बैर किया, और उनको यहोवा का भय मानना अच्छा नहीं लगा। भाया नहीं बोले। देखे थोड़ा गुजराती में क्या बोल रहा है? केम के तेओए, धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, केम के तेओए विद्यानो धिक्कार करियो, विद्यानु धिक्कार करियो। इधर देखो, विद्यानु क्या किया? बोला धिक्कार। धिक्कार। धिक्कार कैसे करते सिस्टर? धिक्कार कैसे करते? कोई एक्टिंग करके बताएगा धिक्कार? बताएं धिक्कार। हाँ, इधर आइए, वो जो शब्द बोल रहा है ना, हाँ उसको बताइए। इधर आइए, इधर आइए, वो जो शब्द बोल रहा है ना वो वाला मुझको करके बताइए। हाँ, क्या करा? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। विद्यानु क्या किया? धिक्कार। ऐसा बोलिए, अरे बोलो ना, बोलो। गई भैंस पानी में। मैं बोल रहा हूं क्या? मेरी बाइबल है क्या? ये तो रमेश भाई ना, राजेश भाई, राजेश भाई की बाइबल है। राजेश भाई की अपनी बाइबल, अपनी बाइबल से पढ़ रहा। राजेश भाई का बाइबल में फिर से पढ़ो क्या लिखा है। ये लोग बोलता है ऐसा नहीं लिखा है। केम कहते हो ये विद्यानो धिक्कार करियो। धीरे धीरे पढ़ो ना, कहां जाना है आपको? हाँ, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, केम के तेवोए विद्यानु धिक्कार करियो, અને તેઓએ यहोवानु भय पसंद કર્યું નહીં, यहोवानु भय पसंद કર્યું नहीं। बाप रे, कौन लोग छे? यहोवानु विद्या धिक्कार કર્યો છે। परमेश्वर का ज्ञान उनको अच्छा नहीं लग रहा, और परमेश्वर का भय पसंद नहीं करियो छे। क्या क्या वो क्या लिखा? यहोवानु भय पसंद કર્યું નહીં, यहोवानु भय पसंद કર્યું नहीं। ढोकला पसंद छे? हेलो बहनों, ढोकला पसंद छे? हैं? पसंद है? हाँ पसंद है।
थेपला पसंद छे, श्रीखंड पसंद छे, फेसबुक पसंद छे? हेलो, फेसबुक नहीं पसंद छे? फ्री फायर पसंद छे? नहीं। ए लकरामन, कार्टून पसंद छे? नहीं। उसका बाप उसको पीछे से मार, झूठ बोलता था। ए लकरानु कार्टून पसंद छे? पसंद छे? હું છે बहनों, मेकअप करना पसंद छे? नहीं। आज हमको कितना चीज पसंद है। फेसबुक पसंद है, व्हाट्सएप पसंद है, चुगली करना पसंद छे? पसंद छे, पसंद छे, पसंद छे। पास्टर नु चुगली करना पसंद छे? बहुत पसंद छे। अरे फिर का पसंद नहीं छे? परमेश्वर का भय मानना पसंद नहीं छे। परमेश्वर बोल रहा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो रही है। बट सुलेमान के द्वारा कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान से बैर किया। टीवी देखना पसंद छे? पसंद छे? आज टीवी के चक्कर में कितने लोग लड़ लेते हैं घर पर। मैं जितने घर में गया, टीवी सलामत मिला, उनका रिमोट सलामत नहीं है। रिमोट कहीं ना कहीं टूटा हुआ रबर लगा हुआ है। क्योंकि कुछ पति को गुस्सा आता है, टीवी उठा नहीं सकता, बीवी उठा नहीं सकता, रिमोट उठा के फेंक देता है। बालपुर लोगों को गुस्सा आवे छे? हेलो सिस्टर, गुस्सा आवे छे? कहां से आवे छे? करंजवेल से आवे छे? एलिस का मामा गुस्सा आवे थे? थोड़ा थोड़ा आवे थे। शैलेश का पापा गुस्सा आवे थे? आवे छे। रिटायर्ड होने के बाद भी गुस्सा आ रहा, बताओ। शैलेश भाई का पत्नी गुस्सा आवे छे? आवे छे। पत्नियों को जब गुस्सा आवे छे, मिर्ची ज्यादा डाले छे। मेरे से कई लोग बोलते, पास्टर साहब प्रार्थना करिए ना, मेरे को गुस्सा आता है। बहुत से भाई बहन लोग बोलते, पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा, मुझको गुस्सा आ जाता है। मैंने एक दिन पूछा, मुझको ये तो बताइए, गुस्सा कहां से आता है? सब लोग बोलते गुस्सा आता है, पर आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कहां से आता है। अब वो व्यारा से आता है, सोनगढ़ से आता है, तापी से आता है, पता नहीं कहां से आता है, पर आता है। आज तक किसी ने, विश्वासी भाई बहन ने ये नहीं कहा मेरे को प्यार आ रहा है। कभी अपनी पत्नी को देख करके बोला प्यार आ रहा है? कभी पत्नी ने अपने पति को देख करके बोला, ए जी प्यार आ रहा है? हेलो, कभी बोला? मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बाप रे। अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोग भी लड़ते हैं। परमेश्वर का भय नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। जिस जमाने में मैं और आप जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का दास होने के नाते मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है। मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है प्रभु? क्योंकि उनको परमेश्वर का भय पसंद नहीं है।
चर्च जाना उनको पसंद नहीं है, आराधना करना उनको पसंद नहीं है, बाइबल पढ़ना उनको पसंद नहीं है, उपवास करना उनको पसंद नहीं है, विजिटिंग में जाना उनको पसंद नहीं है। पास्टर है, चर्च है, बाइबल है, प्रेयर ग्रुप है, फिर भी नष्ट हो जा रहे। पास्टर नहीं है, नष्ट हो गया, समझ में आता है। पास्टर है भाई, बाइबल नहीं है, हर एक के पास एक एक बाइबल है। पति का बाइबल अलग, पत्नी का बाइबल अलग, बेटे का अलग, बेटी का अलग, बहू का अलग। लेडीज मीटिंग हो रहा है, बहनों की सभा अलग, भाइयों की सभा अलग। आप सबको परमेश्वर का भय आए, लाखों रुपया खर्च करके हमारे पास्टर साहब कन्वेंशन करा रहे हैं। ये सब क्यों मालूम है? ताकि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में, अगर आपके कलीसिया में परमेश्वर का भय नहीं है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप नष्ट होने की स्थिति में हैं मेरे प्यारों। ऐसे नष्ट होने वाले, नाश होने वाले, गुजराती में क्या शब्द आया नष्ट होने का? नाश था ही थे। क्यों नाश हो रहे हैं? क्या उनके पास बाइबल नहीं है? आज यूथ मीटिंग हो रहा है। कितने यूथ आपके यहां यूथ मीटिंग होता है? होता है पास्टर साहब? होता है। कितने यूथ जाते हैं यूथ मीटिंग में? कुछ लोग यूथ मीटिंग में इसलिए जाते हैं, जा बेटा देख ले, कोई सेट कर ले। कहां सेटिंग कर रहे हैं ब्रदर? कहां सेटिंग कर रहे हैं? यूथ मीटिंग सेटिंग करने की जगह है। इस पुलपिट के पास आप गाना गाते हो, इस पुलपिट के पास आप गाते हो, बजाते हो, आराधना करते हो। क्या परमेश्वर का भय है? मैं आपसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। यह पुलपिट कोई साधारण जगह नहीं है मेरे प्यारों। यह एक पवित्र स्थान है और अपवित्रता के साथ कभी भी आप मत आना। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जवान बच्चों, रात में पापा और मम्मी सो जाने के बाद आप क्या देख रहे हो? कितने बजे सो रहे हो? अरे पप्पा और मम्मी लोग कभी रात में 2 बजे उठकर बेटी के रूम में, बेटे के रूम में झांक करके ऐसा चादर हटा करके देखना कि बेटा कर क्या रहा है, बेटी कर क्या रही है। अगर दुआ कर रही होगी तो अच्छी बात है, पर बेटी दुआ करती क्या? बेटा दुआ करता क्या? परमेश्वर का भय नहीं है। दूसरा भय है, समाज का भय है और दुनिया का डर है, पर परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, बोल मेरी प्रजा को, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, होने दीजिए आपके जीवन में परमेश्वर का भय आने पाए। प्रभु चाहता है कोई भी नाश ना हो। कितनी सुंदर आयत यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह ये प्रभु की इच्छा है, वह नाश ना हो परंतु कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। मेरे यीशु मेरे को और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अनंत जीवन आपके पास है? यहां की जिंदगी तो किसी ना किसी तरीके से कट जाएगी। कितने साल जिएगा भाई? 60 साल। काजू बादाम खाएगा तो 70 साल।
हेलो, ढोकला वाले 80 साल जिएंगे। हेलो, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं मेरी भी उम्र तेरे को लगता है, ऐसा हाथ उठा, मेरी भी उम्र। अगर आप बोलोगे आज मेरा बर्थडे है दादी, दादी बोलेगी जुग जुग जियो बेटा, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए। आज तक किसी को नहीं लगी है। अगर दादी अपना उम्र दे तो 10-10 कम हो जाएगा दादी के, तो दादी बोलेगी माई क्यों मरूं। आपके घर में कोई बुढ़िया होगी ना, है कोई, है ना, मेरी सास है ना, जाकर उसको पूछना पास्टर साहब पूछ रहे थे मरेगी क्या, जाती क्या गड्ढे पे, वो क्या बोले दांत तोड़ दूंगी तेरा मैं। अभी तो और नाती पोते देखने हैं, उनके शादी है। क्या परमेश्वर का भय है? मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, सोलह वचन को पढ़िए। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? यूहन्ना 3:16 बिना देखे बता सकते हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। यूहन्ना 3:16 बिना देखे मैं बता सकता हूं, गुजराती में, हिंदी में, हाथ उठाकर दिखाएं। तेरी का ऐसा विश्वासी है यूहन्ना 3:16 भी नहीं बोल पा रहा है। प्रिंस, नो जॉन 3:16। हेलेन भाई, हाँ बोलो। सिविल इंजीनियर अभी यूहन्ना 3:16 बोल रहा है, बोलो भैया। हाँ हाँ, और आगे? नो 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 नो, आप लोगों का बाइबल स्टडी खालिस्तान है। आप लोग का बाइबल स्टडी खालिस्तान है, उसमें डाल लो क्या डालना है। हमारा माँ बाप रोज अगर एक वचन याद नहीं होता था, खाना नहीं मिलता था। नो खाना, पहले वचन, वचन को पढ़िए। मैं आपसे एकदम बाइबल का सबसे सरल आयत पूछ रहा हूं, यूहन्ना 3:16, जो कम से कम हर एक का हाथ उठना चाहिए, बिना देखे हम ये आयत को बताना चाहिए। कितने लोग भजन 1 का 1 बता सकते? साम 1:1, जवान लोग। और बैठो मोबाइल में, घुस जाओ मोबाइल में, टीवी में घुस जाओ। याद करिए, वचन को पढ़िएगा। अब यूहन्ना 3:16 ही नहीं मालूम तो मलाकी 3:16 कैसे याद रहेगा? पर यूहन्ना 3:16 अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मलाकी 3:16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए क्या लिखा है। मैं समाप्त करूंगा, कब करूंगा ये पता नहीं, करूंगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। कैसे बातें करी? आपस में। ये कौन है बात करने वाले? यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। और यहोवा, ध्यान से सुनना, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। अरे बाप रे, बाइबल में कुछ कुछ पद पढ़ने से ना ऐसे दिल घबरा जाता है, डर लगता है। आपको लगता है? मुझको तो लगता है डर।
कितना खतरनाक वचन है, थोड़ा गुजराती में पढ़े। ત્યારે યહોવાનો ભય રાખનારાઓએ તાનો યહોવાની ભય રાખનારું હોય એકબીજા સાથે એકબીજા સાથે વાત કરી બાત કરી અને યહોવાએ તે ધ્યાન દઈને સાંભળ્યો। બહેનો सांभालियो। कई बार आपस में आप बात करते ना, क्या बात करते हैं आप लोग? अगर 4 बहनें एक जगह खड़ी हैं, हो सकता है उन लोग चुपचाप खड़ी होंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू बहन, बहन ही बोल रही है, नहीं हो सकता। 4 खड़ी हो और चुपचाप हो, ऐसा हो? एलिस भाई हो सकता है, करंजवेल में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे जब करंजवेल में नहीं हो सकता, बालपुर में नहीं हो सकता, फिर भिलाई में कैसे होगा? एक दिन कुछ लोग, भिलाई की बात बता रहा हूं, अभी कुछ लोग मेरे चर्च वाले जुड़े होंगे, बोले पास्टर साहब बहुत खराब है, हमारे में वहां जाकर बात बालपुर वालों बता रहा है। आपके बारे में उनको बताऊंगा, ठीक है ना? आमीन। ऐसा ही हो। Now listen to me ध्यान से। 4 लोग आपस में बात कर रहे थे। उन लोग अपना बात कर रहे थे, उन लोग देखे नहीं कि पास्टर साहब आ रहे करके। मैं किधर से आ रहा हूं उनको मालूम नहीं। वो लोग आपस में अपना बातचीत कर रहे थे, एकदम सीरियस बात कर रहे थे। पता नहीं, मेरे को भी सुनाई नहीं दिया। और जैसी मैं वहां पर पहुंचा, उन लोग का हार्ट अटैक आया। घबरा, पास्टर साहब आप कहां से आए? उसके बाद एक भाई बोलता है, पास्टर साहब 100 साल जियोगे आप। मेरे को बोलता कितने साल जियोगे? 100 साल जियोगे। मैं बोला क्यों? बोले पास्टर साहब आप ही के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, आप 100 साल जियोगे। मैंने बताया कसम से 100 साल बाद में जीऊंगा। पहले बता क्या बात कर रहा था, बता पहले क्या बात कर रहा था। दोनों इधर आओ, इधर खड़े रहो। एक जने इधर, एक जने इधर। ये पास्टर राजेश का चर्च का विश्वासी लोग कितना है? हाथ उठा के दिखाओ। है शाबाश, देख लो आपका विश्वासी लोग हाथ उठा रहा है। पास्टर अरविंद भाई का विश्वासी लोग कितना है? हाथ उठा कर दिखाओ। वेरी गुड। मेरा विश्वासी कितना लोग? हाथ उठा के दिखाओ। अरे वाह, मेरा विश्वासी इधर क्या कर रहा है? अरे आयु भाई, मेरा विश्वासी लोग इधर आ गए। अच्छा अभी सुनो, कितने लोग पास्टर अरविंद की तारीफ करते हैं? हाथ उठाइए। देखा अभी एक ही है, वो सिस्टर हाथ उठाए हो, देखो। वो आपकी पत्नी तो नहीं? नहीं, वो तो नहीं होगी भाई, वो तो मैं देखा। एक ही बहन है। अच्छा, कितने लोग पास्टर अरविंद की बुराई करते? हाथ उठाइए। इतना बुराई करते कि हाथ भी नहीं उठा पा रहे। अरे बाप रे। ये राजेश भाई का कितना लोग तारीफ करते? हाथ उठाइए। ये सब बहनें बोलेंगी पास्टर साहब हम लोग चाह रहे थे हाथ उठाने के लिए चाह रहे थे, ऐसा अगुवाई हो रहा था पर नहीं हो रहा था। कितने लोग पास्टर की बुराई करते? एलिस भाई के चर्च का कोई है क्या? अरे करंजवेल वाले भी हैं, 2-4 लोग हैं। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। कितने लोग पास्टर साहब की बुराई करते? अरे हमारा पास्टर साहब का हेयर स्टाइल देखो ना, कैसा है बता। अभी भी सुबह उठ के इस जमाने में नारियल तेल भर भर के लगा देता है। अरे आजकल का तो नया स्टाइल है।
अरे अभी तो नया स्टाइल है, डुक्कर स्टाइल है। आजकल का कौन सा स्टाइल है? डुक्कर। डुक्कर का बाल देखा? ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा। आजकल कई लोग का नया कटिंग, डुक्कर स्टाइल। अभी आने वाले दिनों में कुकर स्टाइल आएगा। मैं भी एक पास्टर हूं। मेरे भी चर्च में कुछ लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते। मैं उनको बोला या तो तुम बदल जाओ, मैं तो बदलूंगा नहीं तो चर्च बदल लो। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने इनको पास्टर नहीं बनाया है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? अरे आवाज भी नहीं निकल रही आपके मुंह से। किसने बनाया? जब परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर की बात को अगर सुनना है तो अपने पास्टर का इज्जत करना सीखिए, आदर करना सीखिए, पास्टर साहब की बात मानना सीखिए। ऐसा तो हिलाओ सर कम से कम। क्या सिस्टर? कम से कम ये लाइन, ये पद अंडरलाइन कर लेना। तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी और परमेश्वर उनकी बातों को क्या कर रहा था? ध्यान से सुन रहा था। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू से होगा। जो भी तू बोल रहा है, चाहे लिपस्टिक लगा के बोल रही हो, चाहे ब्रश करके बोल रहा हो, जो भी तू बोल रहा है, घूम नहीं रहा ना जीप? अगर मैं बोलूं पास्टर अरविंद के बारे में 5 मिनट तारीफ के 2 शब्द बोलिए, क्या बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? और मैं आपको बोलूं पास्टर अरविंद के बारे में 10 मिनट बुराई करिए, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। कुछ लोग को बहुत परेशानी, पास्टर अगर काला हो तो परेशानी। हमारा पास्टर बहुत काला है, हमारा पास्टर बहुत काला है, दिन भर धूप में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए हमारा पास्टर कालू है। अगर पास्टर गोरा हो तो भी परेशानी। हमारा पास्टर ना इतना गोरा है, फेयर एंड लवली लगाकर घर में बैठता है। उसको क्या मजा है, वो घूमता है। अरे पास्टर काला हो तो परेशानी, गोरा हो तो परेशानी, अगर दुबला हो, अगर दुबला हो, मेरे समान दुबला हो। अरे मैं दुबला नहीं, क्या मेरे से मोटा है कि नहीं कोई? तो फिर अगर मेरे से कोई मोटा हो तो मैं दुबला हुआ ना। अगर दुबला हो तो परेशानी। हमारे पास्टर साहब को इतना खिलाते, इतना खिलाते, पता नहीं कहां जाता है। और पास्टर मोटा हो, क्या सिस्टर, तो भी परेशानी। हमारा पास्टर इतना खाता है, इतना खाता है। अरे पास्टर काला हो तो परेशानी आपको, गोरा हो तो परेशानी आपको, मोटा हो तो परेशानी आपको, दुबला हो तो परेशानी आपको, आपको तो हर बात में परेशानी। संडे के चर्च के बाद, लिसन टू मी केयरफुली, मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। संडे के आराधना के बाद जब माता पिता बच्चे जब घर जाते हैं, खाने की टेबल के पास बैठते हैं, किसके बारे में बातचीत करते हो?
आज का प्रचार ना अरविंद भाई ने पका दिया। क्या कर दिया? पका दिया। मेरे को मिला होता ना मैं फाड़ देता। किसको फाड़ देता भाई? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? आज बहुत से परिवारों में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी ना किसी की बुराई करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु का दास होने के नाते, अगर आप अपने पास्टर के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो मेहरबानी से बुरा भी मत बोलना। समय नहीं बताने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को चुन करके रखा। मूसा के लिए कौन कुड़कुड़ा रहा है? बोलिए, कौन कुड़कुड़ा रहा है? उसकी बहन, उसका भाई कुड़कुड़ा रहे। जिसको परमेश्वर ने चुन कर रखा है वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने इमरजेंसी मीटिंग बैठाई। मूसा, हारून, चलो 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 जल्दी आओ, तंबू के बाहर आओ, इमरजेंसी मीटिंग करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब मैं आपसे विनती करता हूं, आज कई घरों में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के कलीसिया की बुराई करते हैं। इसी कलीसिया में आकर आपने आशीष पाई है, इसी से कलीसिया में आकर आपने उद्धार पाया है। आज मैं सोकर उठ के जब नीचे आया, पास्टर एलिस भाई के पास एक भाई आए थे, काली वाली गाड़ी लेकर के आए। मैंने ऊपर दृश्य देखा, मैं बोला वाह, महिंद्रा की थार। मैं बोला मेरे पास तो कार है, इसके पास थार है। पास्टर एलिस ने मुझे देख लिया, पास्टर आ जाइए प्रार्थना करेंगे। हमने मिलकर प्रार्थना करी। मैंने भाई से पूछा क्या करते हैं? बोले कॉन्ट्रैक्टर हूं, घर बनाता हूं। गाड़ी कितने लाख की है? 14 लाख की है। पहले कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल थी। अरे वाह, मोटरसाइकिल से प्रभु ने 4 चक्के की गाड़ी दी। मैंने उससे पूछा चर्च जाता है? चर्च बराबर आना। थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, मैं समझ गया, हंसा तो फंसा। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। इस स्थान पे आने से मुझे आशीष मिली है। कितने लोग हाथ उठाकर दिखाएंगे? तो यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? संडे छोड़ के इधर उधर घूमते रहते, पिकनिक जा रहे हैं, मछली मारने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं। कौन से दिन है? संडे के दिन जाना नहीं, लड़की तो भूतनी मिलेगी, भूतनी। आमेन बोलो। अगर आराधना छोड़कर बेटी के लिए दामाद देखने गया और बेटे के लिए लड़की देखने के लिए गया, भूतनी मिलेगी, भूत मिलेगा। क्या छोड़ करके जा रहे? आराधना छोड़ करके जा रहे। जाना है तो 12 बजे के बाद जाना, स्वर्गदूत मिलेगा। हेलो पास्टर साहब, अब जो भूतनी आ गई उसका क्या करें? जो भूत आ गया उसका क्या करें? अब आ गया तो रखो। नेवर। चर्च ध्यान से सुनना, आराधना छोड़ करके। ये 3 दिन की मीटिंग रखी गई है, किसके लिए? मैंने कल शैलेश भाई से पूछा, उनकी कल उनके यहां खाना था हमारा। मेरा स्कूल नहीं गया, छुट्टी रखा है पास्टर साहब, छुट्टी। आज भी दिख रहे हैं पूरा परिवार, 3 दिन की छुट्टी रखा है। और कितने लोगों ने छुट्टी रखा है? कितने लोगों ने छुट्टी रखा है? अरे छुट्टी लेके गांव भाग जाते, छुट्टी लेके शादी में जाते। मेरे यार की शादी है, कभी छुट्टी प्रभु के लिए भी लिया करो। ज्ञान है, ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। आपको ये बातें दुनिया के और कहीं कोने में नहीं मिलेंगी, आपको प्रभु के भवन में मिलेंगे। मेरे प्यारों, जिन बातों से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सेवा में, मेरे खेत खलियान में आशीष आएगी।
परमेश्वर का भय हमारे परिवार में आने की जरूरत है। हम आपस में बात करने वाले, जो बच्चे अपने मां बाप से ठीक से बात नहीं करते, मैं उनसे विनती करता हूं अपने मां बाप से इज्जत से बात करना, तमीज से बात करना। कुछ बच्चे लोग अपने ए पगली कहीं की, मां तू पगली है। अच्छा, तू आज इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, 12वीं पास हो गया, तो मां बाप तुझको पगले लग रहे हैं। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने मां बाप का आदर करिए, अपने पास्टर का आदर करिए, यदि आप आशीष पाना चाहते हो। अपना पास्टर अगर आपको दिखे तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीखिए। अगर चर्च के कोई लिखे तो उसको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलना सीखिए। हमारे एक लड़का था, जब विजिटिंग में चला गया, मुझको देखा, मैं बे प्रेज द लॉर्ड तो बोल, पास्टर को देख के कम से कम जय मसीह की तो बोल। उनके माँ बाप को सिखाया जय मसीह के बोलना सिखाओ। एक लड़का दौड़ करके गया, मम्मी कोई आया है। मम्मी सोची कौन आया है, मम्मी बाहर, अच्छा पास्टर साहब आप आए हैं। मतलब बेटा क्यों नहीं पहचान रहा, वो चर्च नहीं आता ना। कितने लोग को चर्च जाने की आदत है, अभी तो सब उठा दे रहे, उठा दो उठा दो। यही पड़ोस में खाने का पार्टी होगा तो पूरा परिवार जाएगा। और कितना रुपया देगा मालूम है? 111। 111 रुपये में कितना परिवार का लोग खा रहा है? पूरा परिवार। और फिर साथ में डब्बा भी, कुत्ता के लिए हड्डी भी लाना है ना। आज कलीसिया कहां से कहां जा रही है? आज प्रभु अपने दास मूसा के द्वारा, माफ करिएगा, होशिया के द्वारा कह रहा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो रही है। चर्च, कलीसिया, पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, वडील, आज आपके सुबह आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। प्रभु चाहता है आप आशीष पाएं और बहुतायत की आशीष पाएं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय समाप्त हो रहा है। एक और आयत में पढ़वाऊंगा, कुछ एक आयत को मैं छोड़ रहा हूं। नीति वचन की पुस्तक में आ जाए, एक और आयत पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक। अगर कोई पास्टर 3-4 बार वचन बोले तो समझ लेना वो भी ढूंढ रहा है, अंदर की बात है, बताना मत किसी को, ठीक है ना एलिस भाई? अच्छा पास्टर बता देता है। मेरे को भी थूक लगाना पड़ता है ना, अभी मिल गया। 23 के बाद 24 आता है, 25 से पहले आता है, ठीक है बहन? आता है भिलाई में तो 23 के बाद 24 आता है। पढ़िए, मैं चाहता हूं कोई बहन पढ़ना, कोई बहन गुजराती में पढ़िएगा। 24 का 3 पढ़िए, कोई बहन। अरे बाप रे, हाँ बोलिए। नान, नहीं, थोड़ा मेरा कानपुर कमजोर है, इधर वाला पढ़ो। ये हुई ना पता। ज्ञान वड़े घर बंधाई छे, बस। क्या लिखा है? ज्ञान वड़े घर बंधाई छे। किससे घर बनता है? ज्ञान से बनता है। कितने लोग का घर ज्ञान से बन गया? कोई बहन बताओ, मेरा घर ज्ञान से बन गया। एक ही बहन हाथ उठा रही, बाकी बोल रही मेरा घर तो लोन से बना है। मेरा घर तो लोन लेकर बना